हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में हम लोग नए क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज पुरानी है लेकिन क्वेश्चंस नए हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप लास्ट वीडियोस में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे आज हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। इसमें पार्ट्स बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं लेंगे, सभी पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, find out which of the following sequence are AP, for those which are AP find out the common difference। हमें ये बताना है कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो जो सीक्वेंस है वो हमारे AP हैं, और अगर AP हैं तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले पार्ट 1 को लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है सभी का, तो सिंपल सी बात है कि जो सीक्वेंस है वो AP होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस बहुत सारे निकालेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट है तो कॉमन डिफरेंस भी आएंगे। तो D1 निकालेंगे। ठीक है, तो D1 के लिए हमारे पास क्या होगा, पहला A2 माइनस A1, तो कितना हुआ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे D2 यानी कि A3 माइनस A2, तो क्या आएगा A3 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे यहाँ से D3, तो यहाँ पे देखेंगे A4 माइनस A3, और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे क्या, यहाँ पे 24 है और माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारा जो D1 आया है उसकी वैल्यू 3 है, D2 की वैल्यू 6 है एंड D3 की वैल्यू हमारे पास 12 आई है। मतलब ये क्लियर हो जाती है कि ये जो हमारी सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों जगह पे अलग अलग आया है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो द सीक्वेंस तो ये हुआ आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें कोई, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कहेंगे उससे कि भाई कॉमन डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिए हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 3 निकाले हैं, लेकिन तीनों में से एक भी सेम नहीं है। इस वजह से हम ये क्लियर कह रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ये सीक्वेंस जो है वो AP नहीं है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, अब नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, यहाँ पे D1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि माइनस का 4 माइनस 0 यानी कि -4। ठीक है, एंड उसके बाद D2 निकालेंगे तो क्या, -8 माइनस और माइनस का 4 प्लस हो गया यानी कि माइनस का 4। इसके बाद D3 निकालेंगे सॉरी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 माइनस और माइनस का 8 यानी कि प्लस हो गया यानी कि माइनस का 4। तो अब आप देख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -4 आया है, और जब ये वाले हमारे पास डिफरेंसेस सारे के सारे एक ही आया है तो क्या होगी हमारी जो सीरीज है, यस दिस सीरीज इज AP। तो ये हुआ आपका सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारा कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कंफ्यूज कभी मत होना, D1 D2 D3 D4 यानी कि D के पास कितना भी कुछ भी हो वो हमारा कॉमन डिफरेंस में ही आता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये D है मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था AP है या नहीं, हमने बता दिया AP है। कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही हम अपनी सीरीज को बता रहे हैं कि ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पहले ही निकल जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे A1 A2 A3 एंड A4 हमें दिए हुए हैं, जिनसे हम D1 निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 4 1 माइनस 2 हो गया यानी कि माइनस का 1/4 आया। एंड उसके बाद हम D2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/6 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एलसीएम 12 मिलेगा, तो हो जाएगा
तो ये हो गया हमारा इतना। एंड उसके बाद हम लोग D3 निकालेंगे, तो D3 में हमें 1/8 माइनस 1/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24 एलसीएम और तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमारा D1 D2 D3 नॉट इक्वल टू है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये सीरीज कैसी होगी हमारी, नो दिस सीरीज इज नॉट एपी। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो यहाँ पे A1 A2 A3 हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद D1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 माइनस 12 तो कितना हो गया -10। और उसके बाद D2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, -8 माइनस 2 -10 निकला। और D3 निकालेंगे तो कितना आया, -18 माइनस और फिर ये वाला माइनस तो ये प्लस हो गया तो माइनस का 10। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -10 वैल्यू आ रही है सबकी। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस दिस सीरीज इज एपी। ओके, तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे हमें A1 A2 A3 A4 पता है, तो यहाँ से हम D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 0, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी कि 0 एंड D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 यानी कि 0। तो हम लोग क्या देखेंगे, D1 D2 इज इक्वल टू D3, तीनों के तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो क्या हो गया, यस दिस सीरीज इज एपी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 मिला है। ठीक है, तो जहां से हम D1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 यानी कि P माइनस प्लस 90 और माइनस का P, तो हमें P से P कैंसिल आउट और 90 मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम निकालेंगे D2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा P प्लस 180 और माइनस का हमें मिलेगा P प्लस 90। तो अब यहाँ से इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P प्लस 180 माइनस P माइनस 90। तो अब आप देख पा रहे होंगे P से P कैंसिल आउट हुआ और 180 में से 90 जाएगा तो 90 मिलेगा। एंड उसके बाद D3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, P प्लस 270 माइनस और फिर A3 करेंगे तो P प्लस 180। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें P प्लस 270 तो ऐसा चेंज रहेगा, इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस 180। तो P से P कैंसिल आउट हुआ एंड 270 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाएंगे, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना है, 90 है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया है और जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस सीरीज इज एपी। ठीक है, तो ये हुआ आपका 6th वाला का कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, A1 A2 A3 A4 पता है। ठीक है, तो यहाँ से D1 निकालेंगे तो क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 1.0। तो 1.7 में से 1.0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, इसके बाद D2 निकालेंगे तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2 यानी कि 2.4 माइनस 1.7, तो ये कितना हो गया, सेम। इसके बाद D3 निकालेंगे तो कितना होगा, A4 माइनस A3 यानी कि 3.1 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कैसा आया, डिफरेंस हमारा सेम आया है। तो जब डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सीरीज है वो हमारी एपी है, इज एपी। ठीक है, तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा A। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास A1 A2 A3 और A4 है। तो यहाँ से D1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A2 माइनस A1 यानी कि -425 माइनस और इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 225। तो ये कितना हो गया, 5 0 2 0 और 4 में से 2 गया तो 2 बचा
और कितना माइनस का, ठीक है। अब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो कितना हो गया, -6 to 5 और माइनस इसका आएगा तो +4 to 5। तो यहाँ पर भी ये पीछे के 2 डिजिट 0 हो गए और 6 में से 4 गया तो 2 बचा और माइनस साथ में आया, ठीक है। D3 करेंगे तो D3 में क्या होगा, A4 माइनस A3 यानी कि A2 5 और माइनस और इसका माइनस मिला के प्लस कर देगा और सेम हमें यहाँ पर भी माइनस का 200 मिलेगा। तो D1 और D2 और D3 तीनों ही यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP में है, ठीक है। तो दिस सीरीज इज AP। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो यहाँ पे हमें A1 A2 A3 A4 पता है, यहाँ से हम D1 निकालेंगे तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 10 प्लस 2 की पावर 5 माइनस 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 की पावर 5 बची जिसको हम क्या लिख सकते हैं 32, ओके। अब D2 करेंगे तो D2 क्या होगा हमारे पास, A3 माइनस A2 यानी कि 10 प्लस 2 की पावर 6 माइनस लगाएंगे तो मेन माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 10 माइनस 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचा, इसको लिखेंगे हम कितना, 2 की पावर 6 हो गया हमारे पास 64 माइनस 2 की पावर 5 हो गया 32। तो हमारे पास कितना आया 32, ठीक है। अब D3 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, A4 माइनस A3 यानी कि 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस, और माइनस की वजह से ये भी माइनस के हो जाएंगे दोनों ही दोनों, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे 128 हुआ, 2 की पावर 7 128 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 6 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और इसको 64। अब हम लोग देखेंगे D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2 इज नॉट इज इक्वल टू D3। D1 D2 हमारे इक्वल हैं लेकिन D3 इज इक्वल टू नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, नो दिस सीरीज इज नॉट AP, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा लंबा है, टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि लंबे तो रास्ते भी होते हैं लेकिन एक न एक दिन हम मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे, जैसे अभी तक के हमने जितने भी सॉर्ट आउट किए हैं क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 कर लेंगे, A4 और A5, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5। अब इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे D1। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक। तो A प्लस 1 प्लस B और मेन माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी, ठीक। अब इस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे और सारे ब्रैकेट खोल देंगे तो A प्लस 1 प्लस B माइनस A माइनस B इज इक्वल टू A और B दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हैं, दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद D2 निकालेंगे तो D2 A3 माइनस A2 होता है, A3 को रखेंगे पहले, ठीक है, प्लस B प्लस 1 माइनस मेन, उसके बाद A2 की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस 1 और प्लस का B, ठीक। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। तो A प्लस 1 प्लस B प्लस 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A माइनस 1 माइनस B इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि A B दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, दोनों चले जाएंगे और माइनस का 1 इस 1 से कट जाएगा तो हमारे पास फिर भी एक 1 बचा है, ठीक है। अब D3 निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होता है A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 लिखेंगे पहले, A प्लस 2 A B प्लस 1 माइनस लगाएंगे और फिर A3 की वैल्यू लगाएंगे तो A प्लस 1 प्लस B प्लस 1, ठीक। अब ब्रैकेट को हटाएंगे और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2 प्लस B प्लस 1 माइनस
माइनस का करेंगे तो यहाँ पे माइनस का ए, माइनस का 1, माइनस का बी, माइनस का 1, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, ए और बी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है हमारे पास, दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया और प्लस का 2 ये भी चला गया इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास 1 बचा, 1 लगाया हमने, ठीक है। अब D3 निकाल लिया तो D4 निकालेंगे, D4 निकालेंगे तो क्या होगा, A5 माइनस A4, तो A5 हमारे पास क्या है, A प्लस 2 और B प्लस 2 और बीच में एक प्लस है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस A4 की वैल्यू लगाएंगे ब्रैकेट में, तो A प्लस 2 प्लस B प्लस 1, ठीक है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे सारे के सारे, तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस 2 प्लस B प्लस 2 माइनस A प्लस 2 माइनस B माइनस 1 इज इक्वल टू, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे A और B पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों दोनों कट गए, ठीक। ये वाला 2 पॉजिटिव है, ठीक, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का A तो माइनस का 2 भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, इसको हटाओ, ठीक। अब ये पॉजिटिव है, माइनस का 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया है। और जब हमारे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं सारे के सारे, तब हम क्या लिखते हैं, यस दिस सीरीज इज AP, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ब्रैकेट्स में हम लोगों के पास प्लस दिए हुए हैं, हर जगह प्लस है, आप लोग देखिए हर जगह प्लस दिया हुआ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, मेन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब प्लस और माइनस आपस में लड़ते हैं तो माइनस हमेशा जीत जाता है, प्लस हार जाता है, इसीलिए ब्रैकेट के बाद की जो भी वैल्यूज है वो हमारी सारी की सारी माइनस में आई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अब फाइनली क्वेश्चन को कर चुके हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा 5 का 11 वाला पार्ट है, तो A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो D1 निकालेंगे इससे, तो A2 माइनस A1 यानी कि 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 यानी कि 3 3 9 माइनस 1 यानी कि 8, ठीक है। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी कि 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 यानी कि 5 5 25 माइनस 3 3 9, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 16, ओके। एंड नेक्स्ट D3 निकालेंगे, तो D3 में हमारे पास क्या है, A4 माइनस A3 यानी कि 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो 7 7 49, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 24, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमने D1 D2 D3 तीनों निकाल लिए हैं और तीनों ही नॉट इक्वल टू है एक दूसरे के। और जब हमारे D1 D2 D3 कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारी सीरीज क्या होगी, सीरीज हमारी नो, दिस सीरीज इज नॉट AP, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हैं इसे आप। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। तो यहाँ से हम लोग D1 निकालेंगे, तो D1 कैसे आ जाएगा, A2 माइनस A1, ओके। तो 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 यानी कि 5 5 25 माइनस 1 यानी कि 24, ठीक है। अब D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी कि 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 यानी कि 7 7 यानी कि 7 7 जा, ठीक। अब हम निकालते हैं D3, तो D3 A4 माइनस A3, तो यहाँ पे 73 माइनस 7 की पावर 2, तो 73 एज इट एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। जब हमारे सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम हो तब हम क्या कहते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो
AP में है, दिस सीरीज इज AP। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। इस पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में केवल हमें AP बतानी है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP में है या नहीं। वो हमने किसके थ्रू बताया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के थ्रू। एंड हमको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना था जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस के थ्रू बताया कि हमारी सीरीज AP में है और हमने कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर शो कर दिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड इस पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। और आज के लिए इतना ही, बाकी की कार्यवाही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।